इंस्पेक्टर को कॉल। हाँ इंस्पेक्टर। मिस्टर राघव, हमने उसे बहुत मारा, लेकिन मजाल है जो वो कबूल कर ली कि उसने आपकी बहन पर हमला किया था। झूठ बोल रहा है वो। हमने सीसीटीवी फुटेज में खुद देखा है उसे उन्नी के पीछे वॉशरूम जाते हुए। लेकिन आपने वॉशरूम के अंदर जाते नहीं देखा, और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम ज्यादा देर तक उसे कस्टडी में नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम कल उसे रिलीज कर रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो आप मेरी बहन के गुनहगार को ऐसे ही जाने देंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बहन उन्नति को पुलिस स्टेशन में आकर उस मुजरिम को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी हम चार्जशीट फाइल करके उसके खिलाफ एक्शन ले पाएंगे और उसे कस्टडी में रख सकेंगे। और वो स्कैमिंग वाले केस में भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। प्रूफ? उसकी पूरी गैंग को पकड़ा था हमने। जी हाँ, हमने पूरी गैंग को पकड़ा था, लेकिन ये उस वक्त उस क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर कुछ भी हो, अभी हालात ऐसे नहीं है कि उन्नी को पुलिस स्टेशन लाया जाए। मिस्टर राघव, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मैंने कल उस क्लब में मौजूद और भी लोगों को यहाँ बुलाया है, हो सकता है शायद उसमें से कोई मुजरिम हो। जो भी है, लेकिन आपकी बहन को यहाँ पर आकर उस मुजरिम को आइडेंटिफाई तो करना होगा। क्या हुआ राघव? अब कोई ऑप्शन नहीं है रीत, उन्नी को पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। उन्नी, मैं रीत को अपने कुछ पुराने किस्से सुना रहा था, तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा उन्नति के पास चलते हैं, उन्नति को शायद अच्छे से याद हो। कौन से किस्से? तुम्हें पता है रीत, जब उन्नति 4th स्टैंडर्ड में थी तो इसकी क्लास के बच्चों के पेंसिल बॉक्स से इरेजर गायब होने लग गए। और वो कौन कर रहा था, उस लड़के का नाम क्या था? उदय मेहरा। उदय मेहरा। और सबको पता था कि वो इरेजर चुरा रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई कंप्लेन कर सके। लेकिन जब उन्नी को पता चला तो उन्नी सीधा क्लास टीचर के पास गई, और जब प्रिंसिपल ने उसका बैग चेक किया, तुम्हें पता है कितने इरेजर निकले उसके बैग से? कितने? 38। 38? हाँ। फिर क्या किया उदय ने उसके बाद? उसने उन्नी को 2-3 बार डराने की कोशिश की, लेकिन मेरी उन्नी डरी नहीं। उसने उसकी आंखों में आंखें डाली और उसने कहा कि मेरे भैया 9th क्लास में है। अब उसने जरा भी बदतमीजी की या उसे डराने की कोशिश की तो उसके बड़े भैया उसकी बैंड बजा देंगे। तो क्या उसके बाद उदय ने उन्नी को तंग किया? कभी नहीं। याद है उन्नी? मैं आप लोगों के साथ अपने अटैकर को पहचानने पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो उन्नी, अगर तू हमारी हेल्प नहीं करेगी उसे पहचानने में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि तेरी इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। उन्नति, उन्नी, उन्नति, उन्नति रुको। मैं नहीं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, मैं नहीं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उन्नति, क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। उन्नी मेरी बात सुन, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है, और तू इसे डरेगी थोड़ी तो हिम्मत वाली है ना। इधर आ, तू मेरे साथ चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, मैं नहीं जा रही। रो मत उन्नति, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें नहीं जाना पुलिस स्टेशन तो कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तुम बीच में मत पड़ो। मेरी बात सुनो उन्नति, देखो अगर तुम अभी पुलिस वालों की मदद नहीं करोगी तो वो गंदा आदमी फिर से किसी और लड़की को मारेगा, उसे चोट पहुंचाएगा, उसके साथ वही सब घटिया हरकत करेगा जो उसने तुम्हारे साथ की है। और मैं जानता हूं कि तुम किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दोगी, है ना? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया है। चलो तुम सबको छोड़ो, तुम अपने लिए उससे बदला लो, उसे सजा दिलवाओ। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। पर वो मेरे पास तो नहीं आएगा ना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरा वादा है तुमसे।
ठीक है, अगर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं चली जाऊंगी। देखा राघव जी, जिस लड़के को आप अपनी बहन से दूर रख रहे थे, आज उसी लड़के ने आपकी बहन को पुलिस स्टेशन जाने के लिए मनाया है। अरे अब तो मान लीजिए कि आपको मेरे भांजे को पहचानने में गलती हुई है आपसे। देखिए, हमने सारे सस्पेक्ट राउंड अप किए। आप इनमें से देखकर बताइए आप पर किसने हमला किया था। मुझे नहीं पता। उन्नति, ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना, उसकी आंख, नाक, कोई भी चीज अगर तुमने देखी हो तो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। वहाँ बहुत अंधेरा था, इतने डार्क में मैंने कुछ नहीं देखा था। मुझे 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 नहीं याद। देखिए, हमारे लिए आपका उस इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। आप प्लीज थोड़ा जोर डालिए। मेरे बारे में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बस कीजिए आप लोग, हालत देखिए उसकी। कोई बात नहीं उन्नति, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उन्नति, तुम्हें 38 इरेजर्स याद है ना? वो कोई मजाक नहीं था। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी। एक और बार हिम्मत दिखाओ, थोड़ी सी कोशिश करो। एक चीज याद है मुझे, उसकी कमर पे एक निशान था। कैसा निशान? जैसे कोई बहुत बड़ी चोट हो। सब लोग उल्टे घूम जाओ और अपनी शर्ट उतारो। चलो चल रहे। देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से किसी की भी कमर पे कोई चोट का निशान नहीं है। उन्हें तुझे अच्छे से याद है ना? हाँ भैया, जब वो खिड़की से कूद के भाग रहा था ना, तो मैंने उसकी कमर पे एक निशान देखा था, और वो वाक़ मैं कभी नहीं भूल सकती। वो वहाँ पे था, उसकी कमर पे निशान था। मैं बता रही हूँ, वहाँ पे वो निशान था। रिलैक्स। हाँ, हमें तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है। उसकी कमर पे निशान था उन्नति। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम घर चले? चलो राघव। मुझे लगता है हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। इसने कुछ नहीं किया, इसे जाने दीजिए। अब अक्ल आई तुम्हें? बेकारी पिटवा दिया मुझे। चुप बैठ, तुम अभी भी हमारी कस्टडी में हो, याद है ना? आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, और आज ना कल आपकी बहन का असली मुजरिम सामने आ ही जाएगा। थैंक यू।